Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जायजा लेते हैं आज की सोशल मीडिया की वायरल हलचल का। सबसे पहले अमेरिका की बात। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पद संभालने के बाद 900 करोड़ रुपए वाले ऑफिशियल मेयर हाउस ग्रेसी मेंशन में शिफ्ट होने जा रहे हैं। ममदानी 1 जनवरी को पद ग्रहण करेंगे और इसके बाद ऐतिहासिक बंगले में रहेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी रमा के साथ ग्रेसी मेंशन में जाने का फैसला परिवार की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया है। संसद भवन में सिगरेट पीते हुए एक तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने सौगत राय से कहा कि आप अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालने के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी खतरे में डाल रहे हैं। वहीं सांसद गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये चोरी भी करते हैं तो खुलेआम। इधर सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ी है। संसद भवन परिसर में धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जबकि इस वीडियो में सौगत राय आराम से सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। स्थल पर सिगरेट नहीं खुला जगह में आप पी सकते हैं। आप सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा रहे हैं। दादा के आपके स्वास्थ्य का खतरा है, लेकिन हमारा भी स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी खुला जगह में ये दिल्ली में नहीं, हमारे स्वास्थ्य को आप मोबाइल पीछे सिगरेट हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू दादा दादा चोरी भी करते हैं तो खुलेआम करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं तो खुलेआम पीते हैं। इनकी पार्टी एक तो ई सिगरेट बाहर में भी 2019 से प्रतिबंधित है और सदन के अंदर ये कोई सांसद पिए, केवल सदन की गरिमा को ठेस नहीं लगा, उस राजनीतिक दल टीएमसी को भी, लेकिन वो तो बेहाया अपने ढंग से, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है और ये बताता है कि कानून के प्रति इनका क्या, बताता है कि ये संसद की गरिमा को किस ढंग से देखते हैं। ये बताता है कि ये कानून तोड़ करके। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड में एक खतरनाक हादसे का वीडियो सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक स्काई डाइवर की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब उसका पैराशूट विमान के पिछले हिस्से में फंस गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही स्काई डाइवर विमान से छलांग लगाने वाला था, उसका रिजर्व पैराशूट का हैंडल विमान के विंग फ्लैप में अटक गया। इससे वो हवा में लटका और कुछ देर तक विमान से बाहर झूलता रहा, लेकिन पायलट ने बिना घबराए हवाई जहाज की स्पीड कम की और हालत को संभाला। कुछ मिनटों की मशक्कत के बाद स्काई डाइवर सुरक्षित तरीके से उतरने में कामयाब रहा। First parachutists stepped out of the door to assume the most forward front float position. Their reserve parachute inadvertently deployed, dragging the parachutist backwards and dislodging the camera operator into freefall. The parachutist's legs were injured as they struck and damaged the aircraft's horizontal stabilizer. Their canopy wrapped around the horizontal stabilizer and the elevator, suspending them beneath the aircraft. 13 skydivers exited the aircraft and 2 remained in the doorway, watching as the parachutist used a hook knife to cut sufficient reserve parachute lines to enable the parachute to tear free. The parachutists then deployed their main parachute, which tangled with the remnants of the reserve canopy. However, they were able to untangle the lines and regain sufficient control of the main parachute to land without further incident. Despite control difficulties due to substantial damage to the horizontal stabilizer and part of the reserve canopy wrapped around the tail, the pilot safely landed the aircraft back at Tully Airport. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एनडीए सांसदों को अपने आवास पर डिनर दिया। इस दौरान पीएम ने सांसदों से अनौपचारिक बातचीत की। एनडीए के सभी दलों के सांसद बसों से पीएम हाउस पहुंचे।
सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री आवास पहुंचते सांसदों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें सभी नेता बस में बैठे मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। संसद सत्र के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का एक बयान काफी चर्चा में है। इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व अब केवल नाम तक सिमट गया है और जनता उसे बार बार नकार रही है। 6 सितंबर सन 2022 को खड़गे जी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। मीडिया में रिपोर्ट आई कि 22 कांग्रेस के नेताओं ने लिख के दिया कि भाई साहब वो जो मतदाता सूची है कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव की वो तो बता दीजिए। और मतदाता सूची कांग्रेस ने अंदरूनी चुनाव की नहीं दिखाई। और वो लोग कह रहे हैं कि 28 पीसीसी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, क्या सबके पास जा जाकर हमें वो लेनी पड़ेगी? मगर साहब, जिन्होंने अपनी मतदाता सूची नहीं दिखाई, चुनाव आयोग को मतदाता सूची के लिए लिख नहीं रहे हैं और वो आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन्हीं के लिए कहा गया है खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिहार में घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि कितने घुसपैठिए बिहार में मिले। संजय सिंह ने कहा कि विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाने से पहले सरकार को अपने आंकड़े पेश करने चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, 11 साल से इस देश में ट्रंप की सरकार तो है नहीं, न बराक ओबामा की सरकार है, न बाइडेन की सरकार है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से भगाए, इसके बारे में आंकड़ा दीजिए सदन को आप जानकारी दीजिए। आप बिहार जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, झारखंड जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, दिल्ली आते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, हरियाणा जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, आसाम जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, घुसपैठिया पकड़ नहीं पाते। यह कौन सा घुसपैठिया है? जहां पर चुनाव होगा वहां आपको घुसपैठिया मिल जाते हैं, आप पूरा चुनाव उसके ऊपर करते हैं। कितने घुसपैठिया बिहार में मिले, इसको बताइए, देश को, इस सदन में बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, मात्र 315 वहां पर विदेशी नागरिक मिले, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। उसको आप इसलिए आंकड़ा नहीं जारी कर रहे हैं। 65 लाख में सिर्फ 315 मिले, आपकी छाती पे तो सांप लौटने लगा, आपको तो मजा आया नहीं। क्रिकेटर कपिल देव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। गडकरी ने इस मुलाकात का वीडियो अपने ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते बातचीत करते नजर आ रहे हैं। गडकरी ने लिखा कि कपिल देव से मिलकर खुशी हुई, उनकी सरलता और उत्साह। ये थे आज के कुछ अहम वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube,